जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। साथियों, मैं राधाकिशन हिरवार। साथियों, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर भाई ने जो सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, उस यात्रा को रोकने के लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र सरकार के द्वारा, मनुवादी सोच के द्वारा, आतंकवादी सोच के द्वारा किए जा रहे थे। स्टार्टिंग में जब ये सत्ता परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की जा रही थी बिजनौर से, तब उससे पहले कहीं वीडियो सोशल मीडिया पे धमकियां भरे आए, लेकिन धमकियां भरे उन लोगों को आए जो कमरे में बैठकर अकेले और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। उन लोगों को ये पता नहीं है ये बहुजन समाज है, इसके पास वो पावर है, जब वो अपनी पर आता है तो अच्छे अच्छे को तहस नहस कर जाता है। तो साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने वो पावर बहुजन समाज में जनरेट कर दी है, बहुजन समाज में वो एनर्जी पैदा कर दी है, जिससे बहुजन समाज का युवा वर्ग अब अपनी हक अधिकारों के लिए सिस्टम से भिड़ जाता है। यहाँ के जो सिस्टम में बैठे जातिवादी सोच के लोग, मनुवादी सोच के लोग, उनको भी भीम आर्मी के साथियों के साथ आज़ाद समाज पार्टी के साथियों के साथ झुकना, उनके आगे झुकना पड़ता है और उनको उनकी बात को मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि संविधान के आधार पर भीम आर्मी अपना काम करती है। आज़ाद समाज पार्टी पूर्ण रूप से भारत में संविधान लागू करके इस देश में नया युग परिवर्तन करेगी, क्योंकि अभी तक सत्ता में बैठे सामंतवादी लोग, जातिवादी लोग और पूंजीवादी लोग, इन्होंने सिस्टम पे कब्जा कर रखा है। यहाँ की 90% जनसंख्या भारत की वो गरीब है, लाचार है, बेबस है, वो अपने हक अधिकार को नहीं पहचान पा रही है। इसलिए ये लोग धर्म की आड़ में हिंदू मुस्लिम करके इस भारत को तोड़ना चाहते हैं। ये भारत अखंड भारत बना हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा। तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो आज मुस्लिमों पर हो रहा है अन्य अत्याचार, ST SC के लोगों पर हो रहा है अन्य अत्याचार, OBC वर्ग के हक अधिकारों के लिए आज वो संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई समाज की लड़ रहा है। तो जब उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आने वाले हैं, सत्ता परिवर्तन यात्रा चंद्रशेखर भाई निकाल रहे हैं, तो हमें ऐसे लीडर को सपोर्ट करना चाहिए जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को उनके हक अधिकारों के प्रति उनके हक अधिकारों के प्रति उनके शोषण, अन्य अत्याचार जो भी बहुजन समाज पर होता है, उनकी लड़ाई आज उस संसद से लेके रोड पर, सड़क पर कर रहे हैं। अब हमारी बारी है ऐसे लीडर को पावर देने की। क्यों? क्योंकि जब तक हम ऐसे लीडर को पावर नहीं देंगे, तब तक ये सामंतवादियों की जो चोलबाजी आज मुँह कमेंट्स कर देते हैं, हमारे महापुरुषों को अपमान कर देते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, शोषण करते हैं, सामंतवाद की सोच पर हमारे लोगों की ज़मीनें जमा रखी है, गरीब लोगों के वर्ग को लट के दम पर सामंतवादियों ने। और गांव में देखिए जातिवाद का चरम सीमा पर चल रहा है, जातिवाद गांव में। तो हमें इस स्थिति में चंद्रशेखर आज़ाद को सत्ता में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ST SC OBC और मुस्लिम वर्ग चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन कीजिए। आज चंद्रशेखर आज़ाद मुस्लिम वर्ग के साथ भी खड़ा है, जहां उनको ज़रूरत पड़ती है, जिस समय उनको ज़रूरत पड़ती है, चंद्रशेखर अपना सीना तान के खड़ा हो जाता है। तो मुस्लिम वर्ग को भी ऐसे लीडर को सपोर्ट करना चाहिए। जो लीडर सर्कुलर लीडर है, जो धर्मनिरपेक्ष लीडर है, वो किसी धर्म की राजनीति नहीं करता है, वो यहाँ के शोषितों, वंचितों और उनके ऊपर हो रहे अन्य अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करता है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में इस बार चंद्रशेखर भाई को पावर दीजिए, और जो लोग आज उछल कूद कर रहे हैं, जो हमारे लोगों को घोड़ी पर नहीं बैठने देते, जो हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करते, उनका जवाब सत्ता आने के बाद चंद्रशेखर भाई देगा। और जो चंद्रशेखर आज़ाद को धमकी देते हैं, उन चुगलबाजों से मेरा कहना है कि सामने मत आ जाना, उस शहर के चीतों के सामने मत आ जाना, क्योंकि
जब शेर अपना पंजा मारता है तो लोमड़िया और ये चुगलबाज लोग छुप कर भाग जाते हैं। और मेरा एक विशेष विचार है जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद समाज पार्टी बनाई है। आज़ाद समाज पार्टी का मतलब ही आप समझिए आज़ाद करना। अब आज़ाद आप बोलोगे कि 1947 में तो हम आज़ाद हो गए, अब कौन सी आज़ादी चाहिए। तो साथियों, अब आपको मानवता की आज़ादी चाहिए, आपको मानव होने की आज़ादी चाहिए। कैसी आज़ादी? आपको आर्थिक रूप से आज़ाद कराएगी आज़ाद समाज पार्टी। जो गरीबी है भारत में, जो व्यवस्था के द्वारा गरीबी बनाई गए हैं लोगों को, 90% लोगों को, उस गरीबी को दूर करेगी। आपके शिक्षा में आपको विशेष योगदान इस पार्टी का रहेगा। शिक्षा बिल्कुल फ्री की जाएगी। आज चंद्रशेखर भाई ने 1 रुपये में डॉक्टर बनाने का जो संकल्प लिया है वो आज़ाद समाज पार्टी पूरा करेगी। और आज़ाद समाज पार्टी का है आपको सामाजिक रूप से आज़ाद कराना। जो कहीं ना कहीं जातिवाद होता है, छुआछूत होती है, भेदभाव होता है, इस स्थिति से आपको आज़ाद कराएगी आज़ाद समाज पार्टी। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा तो आपको एट्रोसिटी एक्ट दे दिया, लेकिन सिस्टम में बेटे ये मनुवादी सोच के लोग, सामंतवादी सोच के लोग इस कानून को ईमानदारी से लागू नहीं कर रहे। अगर इस कानून को ईमानदारी से लागू करते तो भारत से जातिवाद 1 साल में ख़त्म हो सकता है। ईमानदारी से इस कानून को लागू कर दे तो तो आपको समानता की आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता की आज़ादी मिलेगी। आप विरोध कर सकते हैं, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और आपको राजनीतिक आज़ादी भी दिलाएगी ये सरकार। आपको अपने हिसाब से राजनीति करिए, आप मुद्दे लेके आइए और सरकार को दीजिए, सरकार उन मुद्दों पे काम करेगी आज़ाद समाज पार्टी के आने के बाद। तो उत्तर प्रदेश को अब हमको जीतना है। लखनऊ में नीला झंडा फिर से लहराना है, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद भाई के समर्थन में पूरा उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज आए और इस इस सामंतवादी सरकार के महल को गिराकर अम्बेडकरवादी सरकार का महल दोबारा बनाए। और इसके बाद हम मध्य प्रदेश में पूरी ईमानदारी से इस मिशन को चलाने में लगे हुए। मध्य प्रदेश में भी बहुत जल्द हम तीसरा मोर्चा खड़ा करके लगभग 5 से 6 साल में इस सामंतवादी सरकारों को, कांग्रेस और बीजेपी को मध्य प्रदेश से हमें सामना करना पड़ेगा और मध्य प्रदेश से इन सरकारों को उखाड़ के फेंकेंगे। तो इसी के साथ मैं जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।